नमस्कार मित्रों, आज मैं कोरोना अपडेशन लेकर के आया हूँ। दुनिया में चाइना के वुहान शहर से मौत का तांडव जो शुरू हुआ, अब कोरोना विस्फोट के रूप में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 10 जुलाई दिन शुक्रवार तक का अगर हम अपडेशन की बात करें तो दुनिया में कोरोना के मामले में आज 1,24,00,000 कोरोना के केस सामने दिखे हैं। टोटल कुल केस 1,24,00,000 हैं, जिसमें एक्टिव केस 46,12,000 है। मरने वाले लोगों की संख्या 5,57,495 हो चुके हैं। जबकि सुकून देने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट यानी कि स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके लोगों की संख्या 72,21,000 है। अब अगर हम दुनिया की बारी बारी कंट्री की बात करें तो पहले पायदान पे अमेरिका का नाम आता है। कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला और मौत के आंकड़ा दर्शाने वाला सबसे बड़ा जो कंट्री है वो अमेरिका है, जहाँ पे 32,19,000 कोरोना के केस सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या 1,35,822 हो चुकी है। हालांकि 14 लाख लोग स्वस्थ होकर के घर लौट चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका का आर्थिक शहर न्यूयॉर्क प्रभावित हुआ है। दूसरे पायदान पे अगर हम बात करें तो ब्राज़ील का नंबर आता है, जो 17,59,000 केस लेकर के सेकेंड नंबर पे है, जहाँ पे मरने वालों की संख्या 69,000 हो चुकी है और स्वस्थ होकर घर लौटे लोगों की संख्या 11,85,000 है। तीसरे नंबर पे भारत का नाम आता है, यानी कि अब सिर्फ हम 2 पायदान नीचे हैं, एक अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, जहाँ पे इंडिया में प्रभावित लोगों की संख्या 7,93,000 है, जिसमें एक्टिव केस अगर कहें सीरियस तो इसमें 2,76,789 है और मरने वालों की संख्या 21,604 है। दुनिया में ब्राज़ील, भारत, रूस और पेरू जैसे देशों में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्पेशली ब्राज़ील और भारत में बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। अब अगर हम भारत की परिवेश में बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत में लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद कोरोना का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में आज देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज़्यादा 26,506 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 475 लोगों की मौत हो गई। अगर हम राज्यवार सूची का आंकड़ा दर्शाएं तो आप देख सकते हैं देश में सबसे प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब नज़र आती है, जहां पीड़ितों की संख्या 2,30,000 पार कर चुकी है। वहीं सिर्फ 24 घंटे में 219 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 9,667 हुई है, जो एक बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। या यूँ कहें कि देश में 1/3 से ज़्यादा मौत और संक्रमितों की संख्या सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है। दूसरे पायदान पे या दूसरे नंबर पे हम राज्य की बात करें तो तमिलनाडु का है, जहाँ पे सिर्फ एक दिन में आज 4,223 नए मामले देखने को मिले हैं। कुल पीड़ितों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे 1,26,531 पीड़ित हैं। मरने वालों की संख्या 1,765 है। तीसरे नंबर पे भारत की राजधानी दिल्ली का नाम आता है, जहां पे 1,07,051 केस अब तक देखने को मिले हैं, जिसमें 3,258 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चौथे नंबर पे गुजरात है, जहां पे मौत की संख्या 2,009 अब तक हो चुकी है। हाल ही में बिहार भी बहुत चर्चित रहा है। आज सिर्फ एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 749 नए मामले आकर के एक हड़कंप सा मच गया है।
बिहार में कोरोना का ब्लास्ट जो मिला, इसमें 704 नए केस सिर्फ गुरुवार को मिले, अर्थात 9 जुलाई को, जबकि आज 749 केस मिले हैं। यानी कि ये एक बहुत ही बुरी स्थिति को दर्शाता है। हालांकि देखा जाए तो टोटल 13,978 लोग पूरे तरीके से प्रभावित हैं, जिसमें 9,541 बिहार के लोग स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं और अब तक मरने वालों की संख्या 113 हो चुकी है। पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने बिहार में लॉकडाउन लागू करने के निर्णय के उपरांत ही मेडिकल सप्लाई से संबंधित जानकारी के लिए मंत्रालयों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक की और उसकी समीक्षा की। और इस समीक्षा में इन्होंने N95 मास्क, वेंटिलेटर, PPE किट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट की मौजूदा स्थिति की आपूर्ति के बारे में भी अवगत हुए। बिहार की स्थिति देखते हुए केंद्र सरकार ने भी बिहार को अब तक 6,77,000 N95 मास्क, 4,70,000 PPE किट और 29 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की आपूर्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि पटना में 30 वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि स्थिति नाजुक है, फिर भी सुकून देने वाली भारत के लिए यह बात है कि अब तक कुल मरीजों में अर्थात 7,93,802 संक्रमित मरीजों में एक्टिव केस में करीब 62% से ज़्यादा यानी कि 4,95,513 लोग अब तक ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। आपसे आज की इस वीडियो में अनुरोध है कि आप जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर पहनें व साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। इसी के साथ मैं अरविंद कुमार गुप्ता आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। तो AK गुप्ता चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।